आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक समकोणीय पिरामिड का आधार 16 इकाई विकर्ण वाला एक वर्ग है। इसकी तिर्यक भुजा 17 इकाई है, तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पिरामिड का बात हो रहा है और पिरामिड का आधार वर्गाकार होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग अपना पिरामिड। ये हो गया हम लोग का पिरामिड, जिसका आधार बोल रहा था कि वर्गाकार है, तो आधार वर्ग के आकार का है। तिर्यक ऊंचाई बोल रहा है कि 17 है, यानी कि इसका मान हो गया हम लोग का 17 तिर्यक ऊंचाई। और बोल रहा है कि वर्ग का विकर्ण कितना है, 16। तो वर्ग का विकर्ण का मतलब वर्गाकार आधार का विकर्ण, इस पूरे का मान 16 इकाई है। पूरे का मान कितना है, 16 इकाई। हम लोग को मतलब किससे है, यहां से यहां तक का लंबाई क्या होगा। तो पूरे का लंबाई 16, तो यहां से यहां तक का लंबाई कितना हो जाएगा, 16 का आधा 8। ये हम लोग का यहां से समकोण त्रिभुज बनता है। यानी कि यहां से यदि इसको मिला दें हम लोग, ये वाला भाग, और इस तिरछी ऊंचाई को यदि मिला दें, तो ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज बन करके तैयार हो जाता है, जिसमें ये वाला भाग हम लोग का समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इसमें इस भाग को हम लोग बोलते हैं हाइट। तो ये हम लोग का हाइट हो गया, ये आधार हो जाएगा, और ये पिरामिड के लिए तिरछी ऊंचाई, लेकिन समकोण त्रिभुज के लिए ये हो जाएगा कर्ण। हम लोग को निकालना क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी कि इसका मान निकालना है। इसका मान कितना आएगा, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि 8, 15 और 17 हम लोग का ट्रिपलेट बनाता है, जिसमें 17 क्या होता है हम लोग का सबसे बड़ी भुजा कर्ण, 8 और 15 क्या होता है, ये समकोण बनाने वाली दो भुजा है। तो 8 तो यहाँ है ही, कर्ण ये 17 हो गया। इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 15, क्योंकि समकोण बनाने वाला भुजा 8 और 15 है। तो एक यहाँ हम लोग का 8 हो गया, तो 15 यहाँ हो जाएगा। यानी ऊंचाई कितनी हो गई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऑप्शन नंबर डी 15 इकाई। हम लोग का अगला प्रश्न है, पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। यदि दाएं आकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारों की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रहा है, पहले ये लिख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है 16 सेंटीमीटर लंबाई 12 सेंटीमीटर चौड़ाई आधार का, तो आधार यहाँ आयताकार है, 16 सेंटीमीटर आधार का लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रहा है। पूरा किनारों की लंबाई, पार्श्व किनारा का मतलब ये जो तिरछा भाग है, इन सभी का मान 26 सेंटीमीटर है। यानी ये हो गया हम लोग का 26 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, आयतन क्या होगा। तो पिरामिड का आयतन बराबर होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया का मतलब आधार का क्षेत्रफल। तो आधार तो हम लोग का आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल तो आराम से निकाल लेंगे 16 गुने 12 करके। लेकिन हाइट कहाँ से आएगा, तो हाइट जैसे भी निकाले थे हम लोग वैसे बनाएंगे। तो हाइट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कि आयत का विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया आयत का हम लोग का विकर्ण, यानी इसका लंबाई कितना आएगा। अब इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग का एक आयत कैसा बन गया, अगर विकर्ण को साथ में लेकर इसका और आधार का एक लंबाई और एक चौड़ाई लेकर बनाते, तो ये हम लोग का समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये विकर्ण है यानी कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। और ट्रिपलेट्स हम लोग जानते हैं कि 12, 16, 20 हम लोग का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। बाई चांस यदि आपको याद न हो तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। 12 का यदि हम लोग टुकड़ा करेंगे तो क्या आ सकता है, 3 गुना में 4। 16 का क्या आएगा, 4 गुना 4, तो 20 क्या आ जाएगा, 20 तो हम लोग को पता ही नहीं था, ये तो याद हम लोग को याद था, तो इसको लिख लिया। तो 3 हम लोग जानते हैं कि 3, 4, 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। तो जिसमें सब में 3 में यहाँ 4 से गुना किया गया, 4 में 4 से, तो 5 भी 4 से गुना कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हम लोग का यहाँ 20 आ जाएगा। यानी 12, 16, 20 ट्रिपलेट है, जिसमें 12 और 16 समकोण बनाने वाली भुजा है, तो 20 क्या हो जाएगा हम लोग का कर्ण हो जाएगा।
या बड़ी भुजा ही हम लोग का कर्ण होता है। तो ये पूरा विकर्ण हो गया हम लोग का 20। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा? टोटल का आधा, यानी यहाँ से यहाँ तक का लंबाई लिखेंगे हम लोग, कर्ण का आधा कितना हो जाएगा? 10। ये हम लोग का समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ समकोण त्रिभुज बना तो ये और इस भुजा को यदि मिलाते हैं तो एक समकोण त्रिभुज तैयार हुआ, जिसमें ये भाग हम लोग का कर्ण कहलाता है, ये भाग आधार, और ये भाग हम लोग का ऊंचाई कहलाता है। अब यहाँ फिर हम लोग को निकालना होगा कि जब आधार इतना, कर्ण इतना, तो ये हाइट कितना होगा। तो इसको भी हम लोग ट्रिपलेट से ही देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि 10, 24, 26 हम लोग का ट्रिपलेट बनाता है, यानी कि जब 26 हम लोग का कर्ण है समकोण त्रिभुज में, तो 10 और 24 समकोण बनाने वाली भुजा है, यानी कि दोनों मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला भुजा होगा। तो 10 तो यहाँ दिया है, यानी 24 कहाँ जाएगा? ये हम लोग का हाइट हो जाएगा 24। इसको भी आप वैसे ही बना सकते हैं कि यदि आपको याद नहीं है तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 को 5 गुने 2 लिख सकते हैं, और 24 तो मालूम था ही नहीं, 26 था, तो 26 को 13 गुने 2 लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 5, 12, 13 हम लोग का ट्रिपलेट होता है। 5 में 2 से गुना किया, 13 में 2 से, तो 12 में भी 2 से गुना करेंगे तो हम लोग को 24 नहीं मिल जाएगा? आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग का यहाँ मिल गया है हाइट कितना? 24। तो हाइट रख देंगे 24। तो 1/3 बेस एरिया, तो बेस कैसा आयताकार? तो बेस एरिया 16 गुने 12, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। हाइट, हाइट अभी हम लोग का 24 आ गया है। फाइनल निकाल लेंगे हम लोग, 3 8 24। अब गुना करेंगे, तो गुना कैसे करेंगे? 12, 16, 8 को गुना करते करते तो लेट हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग इकाई अंक से चेक करेंगे। 2 छक 12, इकाई अंक कितना है? 2, और फिर 2 में 8 से करेंगे, 2 8 16, यानी इकाई अंक कितना आना चाहिए? 6। पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन हम लोग का है इकाई अंक 6, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1536 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग का आयतन हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार 8, 15, 17 इकाई है, इकाई वाला एक त्रिभुज है। इसकी ऊंचाई 20 इकाई है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है? प्रिज्म है। अभी तक हम लोग पिरामिड के बारे में पढ़े थे, ये आ गया हम लोग का प्रिज्म। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि प्रिज्म दिखता कैसा है। ये हो गया हम लोग का प्रिज्म। पिरामिड में ऊपर की ओर नोक होता है, और प्रिज्म में जो आधार नीचे होगा वही आधार हम लोग का ऊपर होगा, यानी नीचे यदि आधार त्रिभुजाकार है तो ऊपर भी हम लोग का ये आधार क्या कहलाएगा? त्रिभुजाकार ही होगा। और सेम एरिया में, यानी जितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका होगा उतना ही इसका होगा। जैसे यहाँ बोला कि 8, 15, 17 इकाई वाला त्रिभुज है, तो 8, 15, 17 का मतलब ये पूरा हम लोग का जो हो जाएगा त्रिभुजाकार ये भाग है, इसका लंबाई हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हम लोग का 17, ये 8, और ये हो जाएगा 15, यानी त्रिभुज का तीनों भुजा का मान हो गया। इसकी ऊंचाई 20, ऊंचाई 20 का मतलब सेंटर पॉइंट से जो हम लोग का आएगा बीचों बीच, ये हो गया और ये हो गया, एकदम बीच से जो आएगा वही हम लोग का हाइट होगा। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का हाइट कितना हो जाएगा? यही हम लोग का हाइट है, यानी इसका हाइट कितना हो जाएगा? ये दे रहा है 20। इस त्रिभुज के बीचों बीच जो भी हम लोग का सेंटर पॉइंट बनेगा, यहां से और इसका जो भी हाइट होगा ये पूरा हम लोग का हाइट कहलाएगा। अब हाइट तो आ गया, तो पूछ क्या रहा है ये हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस 2 इंटू बेस एरिया। तो बेस पेरीमीटर का मतलब जो आधार है उसका परिमाप। तो आधार कितना कितना है? आधार का लंबाई 8, 15, 17, तो सबको जोड़ लेंगे तो 8, 5, 13, 40 आएगा। ऊंचाई कितना दे रहा है? 20।
ये तो हो गया 20, 2 इंटू बेस एरिया यानी आधार का क्षेत्रफल। तो अब आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम लोग त्रिभुज देख रहे हैं कि त्रिभुज में हम लोग का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, 8, 15, 17, और हम लोग जानते हैं कि 8, 15, 17 क्या है, ट्रिपलेट है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये तीनों ट्रिपलेट बना रहा है, इसका मतलब कि एक समकोण त्रिभुज का माप दे रहा है जिसमें कर्ण 17 होगा, 8 या 15 दोनों में से कोई भी लंबाई ये आधार या लंब हो सकता है। अब ये समकोण त्रिभुज है, आधार यानी समकोण त्रिभुज हो गया, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, तो आधार 8 और शीर्ष लंब 15। हल कर लेंगे हम लोग, 2 से 2 गया, 4 दूना 8, 8 तो ये हो गया, 15 8 120, जोड़ लेंगे तो 920 आ जाएगा। क्या क्षेत्रफल है यानी कि स्क्वायर में हो जाएगा, तो वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक सम त्रिभुजाकार प्रिज्म, फिर प्रिज्म का ही बात हो रहा है, आधार 8, 15, 17 है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई इतनी है और पार्श्व तलों का क्षेत्रफल का योग ये है, तो घन सेंटीमीटर में प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आयतन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। और प्रिज्म का बात हो रहा है तो कौन सा प्रिज्म हम लोग का होगा, जिस प्रिज्म का अभी हम लोग यूज किए थे, यही प्रिज्म है। तो बेस एरिया, तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि पार्श्व तलों के क्षेत्रफलों का योग ये है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म के सभी पार्श्व तलों का क्षेत्रफल का योग बराबर होता है एरिया बराबर हो जाएगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। कितना दे रहा है क्षेत्रफल, टोटल 840। सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग पार्श्व का मतलब क्या है। ये वाला जो भाग है, ये और ये यानी ऊपर वाले और नीचे वाले भाग को छोड़कर साइड में जो भी 3 क्षेत्र दिखेगा हम लोग को, एक तो ये इस साइड से, एक ये इस साइड से, और एक इसके पीछे का दीवार जो होगा वो, उसको कहा जाता है पार्श्व तल, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला भाग हम लोग छोड़ देते हैं। तो उसी का क्षेत्रफल का मान दे रहा है 840 तीनों का। बेस पेरीमीटर यानी आधार का परिमाप, तो आधार कैसा हम लोग का है, त्रिभुजाकार, जिसकी लंबाई चौड़ाई और कर्ण इतना दे रहा है, यानी तीनों भाग का परिमाप दे रहा है, ये मान दे रहा है 8, 15, 17। कहने का मतलब है कि यदि हम लोग का बेस इस तरह से हो, ये हम लोग का 17 है, ये हम लोग का 8 है, ये 15 है, ठीक है, तो इसका परिमाप लिखना है। परिमाप का मतलब, अब ये अनुपात में दे रहा है, यानी एक्चुअल माप तो है नहीं, तो ये एक्स में लेंगे हम लोग। जब भी अनुपात में दे रहा देगा तो उसके साथ हम लोग एक्स रखेंगे, तो इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 40x, एक्स के रूप में, क्योंकि अनुपात में दे रहा था, इंटू हाइट। प्रिज्म का ऊंचाई तो दे ही रहा है 21 सेंटीमीटर, रख देंगे 21, काट लेंगे 21 चौक 84, 40 से 40 गया एक बार में, यानी कि x का मान कितना आ गया, 1। अब x का मान 1 आ गया तो त्रिभुज का तीनों भुजा कितना कितना हो जाएगा, 8, 15, 17 x के रूप में था, और x का जैसे ही मान 1 रखेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। यानी कि जो अनुपात में मान दे रहा था वही इसका एक्चुअल मान भी है, 8, 15, 17। आधार का जो त्रिभुजाकार आधार है, इसका तीनों भुजा का लंबाई 8, 15, 17 हो जाएगा। हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ मान रखना है बेस एरिया। तो बेस एरिया कैसा आएगा, तो बेस हम लोग का कैसा है, त्रिभुजाकार, लेकिन कैसा त्रिभुज, तो 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज होगा।
जिसमें 17 यहाँ होगा, 8 या 15 कहीं भी नीचे ऊपर हो सकता है। तो इसका यदि क्षेत्रफल निकालने का बात आएगा तो लिख सकते हैं 1/2 8 गुने 15, क्योंकि आधार गुने से इसलिए भी लिया जाता है, इंटू हाइट। किसका हाइट? प्रिज्म का हाइट लेना है। ये तो हो गया पूरा मान किसका? बेस एरिया। प्रिज्म का जो बेस था वो त्रिभुजाकार था, और कैसा त्रिभुज बना? ट्रिपलेट से देखे हम लोग समकोण त्रिभुज बना, तो उसका क्षेत्रफल ये आया। ये प्रिज्म का हाइट कितना दे रहा है? 21। तो प्रिज्म का हाइट 21 हो गया। काट देंगे, 2 चौक काट, कितना आ जाएगा? 15 चौक 60, 126 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे। कैसे? इतना न करके डायरेक्ट हम लोग चेक करते कि बेस इंटू हाइट होता है, और बेस इंटू हाइट का मतलब बेस एरिया कुछ भी हो, हाइट तो हम लोग का 21 सेंटीमीटर ही होना था। यानी कि जो भी क्षेत्रफल निकलेगा उसमें 21 से गुना हुआ होगा, यानी 21 का गुणज ही हम लोग का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो पूरे ऑप्शन में यही एक ऑप्शन है जो कि 21 से विभाजित हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते थे कि हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, गड़बड़ कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग को पूरा डिटेल जानना जरूरी था। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल S वाले एक ठोस गोले को 2 त्रिज्यीय तलों द्वारा 4 समान भागों में काटा जाता है, सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल S वाले ठोस गोला है, ये हम लोग का गोला हो गया। इस गोले को 4 भाग में बांटना है। जैसे ही इसको हम लोग सबसे पहले आधा कर लेते हैं, जब इसको हम लोग आधा करेंगे तो ये हम लोग का इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। ये गोला को 4 भाग में बांटना है, तो सबसे पहले यदि आधा करेंगे तो ये गोला हम लोग को इस तरह से दिखेगा। ये हो गया हम लोग का आधा, इसको भी हटा देते हैं यहां से। अब जैसे ही इस गोले को, ये हम लोग का अभी आधा गोला हो गया, ये हम लोग का आधा गोला हो गया। अब इसको फिर आधा करना है, क्योंकि एक गोले को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो अभी गोला का ऊपर भाग हम लोग हटा दिए काट करके, अब इसको भी आधा काटना है। जब इसको आधा काट देंगे तो हम लोग को इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये चौथा हिस्सा हम लोग का दिखेगा। क्या बोल रहा है? ये जो चौथा टुकड़ा मिला, इसी का बोल रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी चारों का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप निकाल करके हम लोग को दिखाइए। अब कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले ये बाहरी हिस्सा है, ये गोले का क्या है? ये जो बाहरी हिस्सा है ये हम लोग का है। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल गोले का बाहरी हिस्सा का फॉर्मूला क्या होता है? तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का दे रहा है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान एस दे रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान यानी गोले के सतह का बाहरी हिस्सा का टोटल गोला जो होगा उसका मान दे रहा है एस। लेकिन ये चौथा हिस्सा आया, क्योंकि गोले का आधा किए ये मिला, आधे का आधा किए ये मिला, यानी बाहरी हिस्सा जो हुआ टोटल क्षेत्रफल का ये चौथा हिस्सा हो गया। अब यदि इस हिस्से का हम लोग बात करें तो ये कितना होगा हम लोग का? ये कितना होगा? तो ये कहां से आया? इस वृत्ताकार भाग को जब हम लोग आधा काट दिए हैं तब ये आया है। यानी कह सकते हैं कि ये हम लोग का क्या था? ये पूरा का पूरा एक वृत्ताकार था। जब गोले को काटा गया तो एक सर्किल प्राप्त हुआ, और सर्किल का मतलब, सर्किल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर का आधा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो इसका हुआ, ये पूरा सर्किल का, और इसका आधा ये है, तो पाई आर स्क्वायर का आधा ये हो गया। लेकिन इसका भी क्षेत्रफल तो निकालना है, क्योंकि ये भी भाग कटा हुआ भाग दिख रहा है, और ये कितना होगा? तो जितना एरिया इसका है, जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका भी है, क्योंकि ये भी एक सर्किल का आधा भाग है।
यानी अब क्या कर लेंगे हम लोग कि जितना भाग ये है उतना ही भाग ये है, यानी कि ऐसा ऐसा दो टुकड़ा मिला तो इंटू कर देंगे 2। इस पूरे का मान हम लोग ले लिए, यानी एक टुकड़ा का टोटल क्षेत्रफल इतना आया, और ऐसा ऐसा कितना टुकड़ा बनाया गया है, 4 टुकड़ा। तो इंटू में क्या कर लेंगे हम लोग, 4 कर लेंगे, इंटू में 4 हो जाएगा। अब यहां से यदि इसको हम लोग काट लेते हैं, 2 से 2 गया, इस a/4 में 4 से गुना होगा, 4 हो गया। पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रहा है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर एस। यानी इसको यहां से हटा देंगे तो यहां हो जाएगा, यानी इस पाई आर स्क्वायर के जगह पर s/4 लिख ले, इसके जगह पर। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, एस कितना हो गया, 2s। यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2s। यानी ऐसा ऐसा चारों टुकड़ा का क्षेत्रफल जो होगा, टोटल क्षेत्रफल 2s आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 16.4 सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर ऊंचाई वाले दो लंब वृत्तीय शंकु जिनकी आधार त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, दोनों शंकु को पिघलाया जाता है और एक गोले के रूप में बनाया जाता है, तो गोले का व्यास क्या होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, दो शंकु को पिघलाया गया और पिघला करके एक गोला बनाया गया, तो कह सकते हैं हम लोग पहले शंकु का आयतन प्लस दूसरे शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा किसके, बनाए गए नए गोले के शंकु के, यानी बनाए गए गोले के आयतन का, तो गोले के आयतन के बराबर होगा। अब शंकु का क्षेत्र आयतन कैसे निकालेंगे, तो पहले शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग देखेंगे दोनों में कॉमन क्या चीज है, त्रिज्या दोनों का सेम है। दो शंकु जो पिघलाया गया दोनों का त्रिज्या सेम है, यानी त्रिज्या को हम लोग नहीं बदलेंगे। तो 1/3 शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर को हम लोग आर ही छोड़ देंगे। h1 का मतलब पहले शंकु का हाइट, 1/3 पाई आर स्क्वायर, h दूसरे शंकु का हाइट, बराबर में क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ 4/3 गोले का आयतन, गोले का आयतन ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का त्रिज्या कितना है नहीं मालूम है। इन सभी में कॉमन क्या चीज हो रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों शंकु का त्रिज्या सेम है, इसलिए हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन किए, यहाँ आ जाएगा h1 प्लस h2 बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ जो कट रहा है काट लेंगे, 1/3 पाई खत्म, 1/3 पाई खत्म। अब आर का मान कितना है, तो बोला शंकु का कितना है, दोनों शंकु का त्रिज्या 8.4, यहाँ स्क्वायर है तो लिखेंगे 8.4 का स्क्वायर। दोनों का हाइट जोड़ देंगे तो दोनों शंकु का हाइट कितना कितना है, 16.4, 17.2, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 दूध से 0.713 के 3 हाथ में 1, 1 1 2 1 3 बराबर में 4 आर क्यूब। 4 से काट लेते हैं इसको, तो 4 8 32, 4 चौक 16। अब यहाँ पहले से ही 8.4 का होल स्क्वायर है और 8.4 एक और आ गया, इन तीनों को गुना कर लेंगे, यानी कि इसको और इसको गुना कर लेंगे तो 8.4 का क्यू नहीं आ जाएगा, 8.4 का होल स्क्वायर ये 8 ये गुना करेंगे तो स्क्वायर से हो जाएगा क्यू, यानी आर क्यू का मान इतना, तो क्यू से क्यू गया तो आर का मान कितना आ गया 8.5। पूछ क्या रहा है, व्यास ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या का मान इतना तो व्यास कितना दुगना, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है, इसकी तिर्यक ऊंचाई इतनी है, इस शंकु को ठोस गोला प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया जाना है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। शंकु को पिघलाया गया, गोला बनाया गया, तो कह सकते हैं ना कि शंकु का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच, और गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और यही तो निकालना है क्यू का मान। अब शंकु का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम मान बैठाने के लिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं कट क्या रहा है। ये तो कट गया। अब शंकु का त्रिज्या चाहिए, शंकु का हाइट। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई हम लोग के पास है, हाइट नहीं है, और त्रिज्या के नाम पर त्रिज्या भी नहीं है। क्या बोल रहा है? शंकु का आधार का क्षेत्रफल ये है। और शंकु का आधार कैसा होता है? शंकु का आधार होता है वृत्ताकार। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जिसका मान दे रहा है 64 पाई। पाई से पाई तो यहाँ गया, तो आर स्क्वायर का मान आ गया 64। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ेगा तो यह आ जाएगा 8, यानी त्रिज्या का मान तो हम लोग के पास आ गया। शंकु का त्रिज्या 8 था। अब शंकु का त्रिज्या 8 है, लेकिन ऊंचाई कितना है? तो हम लोग जानते हैं कि यदि शंकु हम लोग का इस प्रकार से है, ये हम लोग का शंकु है, त्रिज्या हम लोग के पास तो आ चुका है, ये 8 है, तिरछी ऊंचाई 17 दे ही रहा है, तो हाइट का जरूरत है। तो 8, 15, 17 हम लोग का ट्रिपलेट होता है, यानी कि जब समकोण त्रिभुज में कर्ण 17 है, 8 एक भुजा मालूम है, तो दूसरा भुजा क्या होगा? 15। तो ये हो जाएगा हम लोग का 15, हाइट हो गया 15। अब यहाँ मान हम लोग रख देंगे, तो आर स्क्वायर के जगह पर ये हो जाएगा हम लोग का 64, या फिर ऐसे कर देते हैं 8 का स्क्वायर, डायरेक्ट 8 का स्क्वायर कर ही देते हैं, 8 8 64, और ये हो गया हाइट 15। किसका मान हो गया? 4RQ का। 4 से काटेंगे, 16 चौक 64। RQ का मान निकालना है। अब RQ का मान कैसे निकलेगा? तो 16 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर Q इंटू 2। 16 को लिख सकते हैं 8 दूना 2, 8 दूना 16, 8 का मतलब 2 का Q, और 2 का ऐसे लिख दिए 15 हो गया, बराबर 8 R का Q। अब ये हो जाएगा 15 दूना 30, यानी यहां से हटाएंगे, इस पर चढ़ेगा क्यूब रूट, ये बाहर आएगा तो 2 पर पावर तो 3 है ही, तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर में ये 30 रह जाएगा क्यूब के साथ, यानी आर का मान इतना हो जाएगा। तो गोले की त्रिज्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 230 क्यूब रूट में आंसर हो जाएगा हम लोग का। हम लोग का अगला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलाकार ठोस चॉकलेट से लंबवृत्तीय शंकु के आकार के कुछ चॉकलेट बनाए गए। इस शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों 2 सेंटीमीटर है। चॉकलेट को एक वर्गाकार डिब्बे में 12 9 के विन्यास में रखा गया। डिब्बे की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। चॉकलेट को लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखने के लिए डिब्बे को शहद से भर दिया गया। डिब्बे में शहद का आयतन कुल आयतन का कितना प्रतिशत है? सबसे पहले यहां हम लोग देखेंगे कि शंकु को कहां रखा गया। शंकु को एक डिब्बे में रखा गया है, और डिब्बे में कैसे रखा गया? 12 गुने 9 विन्यास में रखा गया। 12 गुने 9 विन्यास का मतलब लाइन में, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। लंबाई के रूप में 12 शंकु को रखा गया, और चौड़ाई के रूप में 9 शंकु को रखा गया। जस्ट लाइक मान के चलिए कि यदि हम लोग का डिब्बा है, तो ऐसे 12 शंकु को रखा गया, और फिर ऐसे 9 शंकु को रखा गया, और ऐसे ही पूरा का पूरा सेट किया गया। इस तरह से ऐसे सेट किया गया। अब ये तो हो गया शंकु का संख्या कि 12 शंकु लंबाई के रूप में, 9 शंकु चौड़ाई के रूप में रखा गया। हम लोग को निकालना डिब्बे का साइज, कि जिस डिब्बे में रखा गया उसका साइज क्या था। अब उसका साइज निकालने के लिए देखेंगे रखा किसको गया था? शंकु को। किसको रखा गया? शंकु को। और शंकु की त्रिज्या कितनी है? बोल रहा है शंकुआ का जो चॉकलेट बना उसकी त्रिज्या 2 है और हाइट भी 2 ही है। यानी एक शंकु यदि था, तो शंकु को जब रखा जाएगा तो वो कैसे हम लोग का जगह छेकेगा? नीचे का सतह में। तो सतह जो छेकता है वो हम लोग का व्यास के रूप में जगह छेकता है।
यानी एक शंकु को रखेंगे तो यहाँ आएगा, दूसरा शंकु ऐसे आएगा, तीसरा शंकु इस तरह से, यानी यही हम लोग का जगह छेकेगा। तो ये बोल रहा है कि त्रिज्या आपका 2 सेंटीमीटर है और त्रिज्या इसका आधा होता है, त्रिज्या 2, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4, यानी एक शंकु कितना सेंटीमीटर जगह छेकेगा, 4 सेंटीमीटर का। अब एक शंकु 4 सेंटीमीटर का जगह छेक रहा है तो 12 शंकु कितना लंबाई लेगा, तो 12 चौक 48, ये तो गया लंबाई का बात। अब चौड़ाई के रूप में एक शंकु यदि 4 सेंटीमीटर तो 9 शंकु कितना लंबाई बनाएगा, तो 9 4 के 36, यानी कि लंबाई के रूप में 48 सेंटीमीटर का लंबाई होना चाहिए और चौड़ाई के रूप में 36 सेंटीमीटर का चौड़ाई होना चाहिए। अब डिब्बे का हाइट दे रहा है 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के रूप में, यानी कि लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, हाइट इतना सेंटीमीटर वाले डिब्बे में शंकु को रखा गया है। ये तो हो गया हम लोग का। अब शंकु को रखा गया है, बोला गया ये कि आयतन ज्ञात कीजिए, किसका, शहद का, यानी एक डिब्बा बनाया गया, उस डिब्बे में शंकु और शंकु के साथ साथ उसमें शहद भी डाला गया है, तो शहद का आयतन पूछ रहा है। तो शहद का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो शहद के आयतन के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, टोटल डिब्बे का आयतन, डब्बे का आयतन, डब्बे का आयतन बटा हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ शहद का आयतन, क्योंकि शहद का प्रतिशत पूछ रहा है। डब्बे के आयतन से शहद का आयतन कितना प्रतिशत है ये हम लोग को पूछ रहा है, और शहद कितना था ये मालूम नहीं है, लेकिन ये हम लोग को पता है कि डब्बे में शहद और शंकु दोनों था, यानी कि डब्बे के आयतन से यदि हम लोग शंकु का आयतन घटा लें तो शहद का आयतन निकल जाएगा। अब इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले यहां हम लोग लिख लेते हैं, शंकु का आयतन निकालना होगा। तो शंकु का आयतन कहां से आएगा, तो शंकु बनाया कैसे गया था, शंकु बनाया गया था 6 सेंटीमीटर वाले ठोस गोले से, तो गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया, शंकु बनाया गया, यानी जितना गोला का आयतन रहा होगा उतना ही टोटल बनाए गए शंकुआकार चॉकलेट का आयतन होगा। तो हम लोग शंकुआकार चॉकलेट का आयतन न निकालकर गोलाकार चॉकलेट का आयतन निकाल लेते हैं। तो गोलाकार चॉकलेट का आयतन, यानी शहद के आयतन के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, शहद के आयतन के लिए गोले का आयतन बटा में डब्बे का आयतन निकालेंगे, डब्बे का आयतन। उसके बाद क्या करेंगे, डब्बे के आयतन से गोले के आयतन को जब घटा लेंगे, यानी चॉकलेट का आयतन को घटा लेंगे, तो हम लोग का शहद का आयतन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां हम लोग सेट करते हैं, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू का मतलब 6 सेंटीमीटर है, तो 6 × 6 × 6 डिवाइडेड बाई डब्बे का आयतन, तो डब्बे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, तो 48 गुना 36 गुना में 2 काट लेंगे, 6 8 48, 6 6 36, 6 से 6 खत्म। अब जो बच गया उसको उतार लेते हैं पहले हम लोग, 4/3 और पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7, ऊपर कुछ नहीं तो 1, ये 8 बचा हुआ हम लोग का, ये 2 बचा हुआ है, इसको काट लेंगे हम लोग, तो 2 चौक 8, 2 दूना, यहाँ 11 दूना 22, कितना आ गया, 11/, ये हम लोग का 2 है, 4 से कटा 2 बार में 2, तो 7 से 21 दूना 42, यानी डब्बे का आयतन आ गया हम लोग का 42, और ये हो गया चॉकलेट का आयतन। तो डब्बे के आयतन से चॉकलेट का आयतन घटा लेते हैं, तो जैसे ही घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 31/42, जिसमें ये है डब्बे का आयतन और ये हो जाएगा शहद का आयतन। ये हम लोग का चॉकलेट का आयतन है, ये डब्बे का आयतन, तो डब्बे के आयतन से चॉकलेट का आयतन घटा देंगे तो जो बच कर आएगा ये हो जाएगा हम लोग का शहद की मात्रा, और शहद का ही प्रतिशत पूछ रहा है कि शहद कितना था, प्रतिशत के लिए इंटू कर देंगे हम लोग 100, काटेंगे इसको, 21 दूना 42, 50 दूना 100, यहाँ आ जाएगा हम लोग का 5 5 × 15,
बटा में 21। अब यहाँ भाग दे लेते हैं हम लोग इसको। 1550 डिवाइडेड बाई 21, 21 7 है। 7 7 दूना 14, 147, 8 7 15, खत्म हो गया ये 80। इक्कीस चौक 84, 21 या 63, 73 के आसपास में जाएगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।